जाए सिर झुकाने की, उस कौम की आदत लग जाए सिर झुकाने की, जिस कौम के पास कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए दिन रात मेहनत करके हमको ऐसा संविधान दिया, उसकी वजह से आज हम आजाद हैं। हमारी माता बहनें अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे अच्छे आभूषण पहन करके आती हैं। इसी तरीके से हमारे जितने भी साथियों दलित वर्ग से हों या पिछड़े वर्ग से हों। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, धन्यवाद माथुर जी। इसके उपलक्ष्य में बहुत अब मैं अगले वक्ता के रूप में आज 1 जुलाई में आमंत्रित कर रहा हूँ क्रांतिकारी जय भीम टिंकू सिंह जी, साथियों को जिला प्रभारी माननीय युवा मोर्चा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर टिंकू सिंह जी मध्य प्रदेश आप आए और से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र आप अपनी उत्तर बात प्रदेश अपने विचार खुला आंदोलन जिसमें 4-4 बार सीएम तक। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है हमारा कि ये व्यवस्था में सहयोग करें, जनता को कम परेशान ना करें। और तमाम साथी जो रोड पे पीछे खड़े हैं, यदि भाई को प्यार करने वाले लोग हैं, यदि सच में भाई को प्यार करते हैं, यदि भाई को देखने और उनसे मिलने के लिए आए हैं, तमाम साथी अनुशासन बनाए और पीछे सीटों में बैठे। पीछे सीटों में यदि जो भाई को प्यार करता है और जो व्यक्ति भाई से मिलने के लिए आया है, वो व्यक्ति पीछे जो सीटें लगी हुई है उनमें जाके बैठे। यार पहलवान यार आज इस प्रोग्राम में उपस्थित भरतपुर के लोग की धरती, मैं चाहता हूँ इस जिले की और प्रदेश की बॉडी अपने अपने विचार रखें। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ पूरा रो खाली कर दे। लेफ्ट में जो रो है ये पूरा माताओं बहनों के लिए खाली कर दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ पूरा जो पीछे तक रो है ये माताओं बहनों के लिए खाली कर दे। जिनको पानी पीना है एक टैंकर उधर लगाए है वो सिस्टम भाईचारा बिगाड़ने का है, वो सिस्टम हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का है, वो सिस्टम जो है भाईचारे को बिगाड़ने का है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भाईचारा बनाने के लिए बैठे हैं, मोहब्बत बनाने के लिए बैठे हैं। अब मोहब्बत बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए हम सभी लोगों को मजबूती से आजाद समाज पार्टी का दामन थाम करके एक होना पड़ेगा। अगर समाज को एक करना चाहते हो, अगर भाईचारे को एक करना चाहते हो, अगर समाज को एक मंच पर लाकर लाना चाहते हो तो आओ, आजाद समाज पार्टी का मंच, भीम आर्मी का मंच आपको दावत देता है। आओ इस मंच से हम एकता की हुंकार भरेंगे, आओ इस मंच से हम एकता की हुंकार भरेंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे। कौन कहता है आजाद समाज पार्टी भाईचारा बिगाड़ने की बात करती है? कौन कहता है आजाद समाज पार्टी जो है, कौन कहता है भीम आर्मी समाज को बांटने का काम करती है? और आजाद समाज पार्टी दावत देती है कि एक मंच पर खड़े होकर के अरे दूसरे लोगों के पास में आप जाएंगे, दूसरे मंचों पर आप जाएंगे तो नेता वो बनेंगे, आप लोग उनकी भीड़ बनेंगे। अगर आजाद समाज पार्टी के पंडाल में आते हो, भीम आर्मी के पंडाल में आते हो तो नेता भी आप ही बनेंगे, जनता भी आप ही बनेंगे, श्रोता भी आप ही बनेंगे, राजनीति भी आप ही करेंगे, परिवार भी आप चलाएंगे और शासन भी आप ही लोग करेंगे। में बंद बैठे हुए लोग हैं, आए दिन लोकतंत्र पे हमला करते रहते हैं, आए दिन संविधान पे हमला करते रहते हैं, आए दिन महापुरुषों की विचारधारा पे हमला करते रहते हैं। अरे भरतपुर के लोग, भरतपुर के कुछ नेता मंत्री तो हम लोगों को ये तक कह देते हैं कि भीम आर्मी वाले गुंडे हैं, भीम आर्मी वाले गुंडे हैं। कुछ नेता तो ये भी कह देते हैं कि भीम आर्मी वाले गुंडे हैं। अरे उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर संविधान की हिफाजत करना गुंडागिर्दी है, अगर माओ के सिर में इज्जत का आचरण रखना गुंडागिर्दी है, अगर माँ और बहनों के सम्मान के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, अगर बुजुर्गों के इज्जत के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, अगर माँ और बहनों के सम्मान के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, अगर समाज की इज्जत के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, अगर लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, अगर माँ और बहनों के सम्मान के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, लोकतंत्र के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, महापुरुषों की विचारधारा के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लड़ना गुंडागिर्दी है, तो और गुंडों की पहली फहरिस्त में, पहली लिस्ट में मुझे खड़ा किया जाए कि हाँ मैं गुंडा हूं।
भी कहते रहते हैं कि हम भारत को ये बनाएंगे, हम भारत को वो कर देंगे, फिर हम प्रशासन के पास जाते हैं, फिर हम कानून व्यवस्था वालों के पास जाते हैं कि भाई कार्यवाही करो, कि भाई कार्यवाही करो। लेकिन कार्यवाही हो कैसे जब सिस्टम में उनके लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम में उनके लोग बैठे हुए हैं, कार्यवाही होगी कहां से? अरे हमारा तो साहब ये हाल है कि एक शायर कहता है कि हम तो आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कभी भी कर देते हैं तो सच्चा नहीं होता। जाए ऐसी महोदय से पूछा जाए, ऐसी महोदय से पूछा जाए, विधायक से पूछा जाए, सांसद से पूछा जाए, मुख्यमंत्री से पूछा जाए, राज्यपाल से पूछा जाए, राष्ट्रपति से पूछा जाए, प्रधानमंत्री से पूछा जाए, सबसे पूछ लो कि भाई आपका नाम ये है, आप भी उसी तरह के इंसान दिखते हैं हमारा, लेकिन आपका क्या रीजन है कि आप लोग इतने ताकत में बैठे हो? क्या मतलब है, क्या मकसद है कि आप लोग इतने मजबूत सिस्टम में बैठे हो? तो उन्होंने कहा, एसपी ने कहा, डीएम ने कहा, विधायक ने कहा, सांसद ने कहा कि अगर हमारे पास कोई ताकत देने वाली चीज है, हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं, हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पोजीशनों पे बैठे हैं। अब सबसे पूछा जाए, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? कौन कौन समझ रहा है? हाथ ऊपर करके बताएं। अब सबसे पूछा जाए, अब सबसे पूछा जाए कि आप सिस्टम में कैसे मजबूत होते हो, सिस्टम में कैसे बैठे हो, तो वो लोग यही कहेंगे कि हमारे पास जो पोजीशन है, हमारे पास जो ताकत है, हमारे पास जो वैल्यू है वो संविधान की दी हुई वैल्यू है। अब उनसे पूछा जाए कि आप क्या करते हो, तो वो यही कहेंगे कि हम वही करते हैं जो संविधान कहता है। अब उनसे पूछा जाए कि आप क्या नहीं करते हो, तो वो यह कहते दिखाई देंगे कि हम वो नहीं करते हैं जो संविधान मना करता है। बात समझ में आ गई? जो संविधान कहता है वो करते हैं, जो संविधान मना करता है वो नहीं करते हैं। अब उनसे पूछा जाए कि अगर संविधान मना करे तो वो काम कर दो, तो क्या होगा? तो वो लोग कहेंगे कि हम अपने ही देश की, अपनी ही व्यवस्थाओं की, कानून व्यवस्थाओं के निशाने पर खड़े हो जाएंगे। मेरे बात समझ में आ गई? जिम्मेदारों के बात समझ में आ गई कि जो संविधान कहे वो ये करते हैं, जो संविधान मना करे वो ये नहीं करते हैं। संविधान से पूछा गया कि तू जो ये कहता है वो करते हैं, तू मना करता है ये नहीं करते हैं। अगर तुझे ये ताकत मिली है, ऐसी ताकत मिली है, तो तुझे ये ताकत कहां से मिली है? तो संविधान पुकार करके कहता है, संविधान पूछ करके कहता है मुझे ये ताकत मिली है तो किसी वैल्यू गैल्यू के बदौलत नहीं मिली है, मुझे ये ताकत मिली है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिली है। किसी बस्ती से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैरवा भवन, तो देखने वाला समझ जाता है कि मुकेश कुमार भैरवा जी का मकान है। आगे लिखा है कि क्या कहते हैं इंदौरिया भवन, तो देखने वाला समझ जाता है कि ये चाहता हूँ कि जिस मकान के आगे जिसका नाम लिखा होता है वही उस मकान का मालिक हुआ करता है। अब पूरा सिस्टम संविधान से चलता है, पूरा सिस्टम। फोटो लगा है, लगाए कि नहीं लगाए? किस किसने देखा है? लगाए कि नहीं लगाए? लगाए ना? अब बताए सिस्टम का मालिक कौन है? सिस्टम का मालिक कौन है? जो ये मानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिस्टम के मालिक है, वो दोनों हाथों को भर करके बताओ ये सिस्टम का मालिक बाबा साहब अम्बेडकर है कि नहीं है? अब हाथ नीचे कर लो। अब सुनो हमारे गांव से जुड़े हुए लोगों की बात कि मुखियाओं के चले जाने के बाद, परिवार के जिम्मेदारों के चले जाने के बाद उनकी संपत्ति के मालिक, ये बात आप नोट कर लो और ये बात आप अपने सीने पे लिख करके ले जाओ। खास यही बात है तो मैं मैसेज देने के लिए आया हूँ, बोल रहा हूँ कि परिवार के मुखिया के जाने के बाद उनकी संपत्ति के मालिक उनकी आने वाली नस्लें हुआ करती है कि नहीं? सही है? परिवार का मुखिया के चले जाने के बाद उनकी आने वाली नस्लें उसकी संपत्ति के मालिक हुआ करती है। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जाने के बाद उनके सिस्टम के मालिक कौन है? कौन है? अब अफसोस की बात सुनो कि जो सिस्टम के मालिक हैं वो आज गुलाम बने हुए बैठे हैं। जो सिस्टम के मालिक हैं वो गुलाम बने हुए बैठे हैं और जो बने हुए बैठे हैं, जो मालिक है वो गुलाम बने हुए बैठे हैं और जो गुलाम है वो मालिक बने हुए बैठे हैं। और आजाद समाज पार्टी तुम्हें दावत आपको मजबूत करने के लिए दावत दे रहा है। इन दो सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि
उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा, उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा। अब जो आग है उसे घास लिखा जाएगा और बेकसूरों पर साजिशन जुल्म न करे मनवाद, वरना बांधेंगे कफन और इतिहास लिखा जाएगा। और मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। आगे से पीछे तक अगर लाइन समझ में आ जाए तो ऊपर हाथ खड़े करके तालियां बजेंगी कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी कब तलक पाँव में मेरे जंजीर डालेगी और नीला गमछा गले में डालकर चला करो भीम आर्मी के शेरों। यही तो पहचान है जो दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। यही तो पहचान है। सुनो दुश्मनों कि दुश्मन तेरे महलों की दीवार हिला देंगे। हम भीम आर्मी के सैनिक हैं, तो नाम बता देंगे। और ये देश चलता है किसके इशारों पर? तो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेरा नाम बता देंगे। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम आर्मी। मुझसे कहने में सुनने में अगर कोई गलत क्रांतिकारी जय भीम, आगे बढ़कर जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। बरसात में बढ़ती हुई घास की तरह आगे बढ़ोगे, लोग पहचान नहीं पाए किसका चेहरा कहाँ है। तुम्हें भगवान बिरसा मुंडा की उस बात को मानते हुए 1 नहीं 1 लाख नहीं 1 करोड़ चंद्रशेखर तैयार करने पड़ेंगे। तब से अगर हमारी करनी होगी। सेल्फी के चक्कर में ये भूल जाते हो कि मेरे भाई की जिंदगी कितनी मुश्किल में डल जाती है। आप तो सेल्फी के चक्कर उसकी शादी में आ जाते हो। अगर साथ पास में अगर कोई आदमी साइलेंसर लगा के बंदूक से गोली मार देगा तो आप क्या करोगे? भाई चंद्रशेखर आजादी देने का तो कौन सा बदलेगा, कौन सा पे क्या रहेगा? हमारे जो भी मजबूत है भाई चंद्रशेखर आजाद की वजह से। इस देश की भी अगर इस समय पे डिमांड है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। तो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप आए और आप अपने विचार रखें। उदयवीर जी जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं। अरे भैया व्यवस्था बना रखें। मेरा उन मनोवादियों को कहना है कि पत्थर को पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ। और भाई चंद्रशेखर को मार सके ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ, ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी जो मेरे भाई जिस जोश और उत्साह से आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आपसे विशेष अनुरोध है आप इस जोश को बरकरार रखें, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। सभी पीछे जो ये जो अभी आए हैं मेरे भाई, आप सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? बनाए अपनी जगह लेकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और जिन जिन वॉलेंटियर्स को जो हमने जिम्मेदारी दे रखी है, कृपया वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करें। व्यवस्था खराब नहीं हो इसका विशेष ख्याल रखें। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और ये जो पार्किंग गाड़ियां हैं, पार्किंग जो ड्यूटी लगी हुई है, वो वॉलेंटियर्स कृपया आप गाड़ियों को पार्किंग स्थल पर ही खड़ी कराएं। आप बैठ जाइए। ये जो सामने खड़े लोग हैं आप प्लीज बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। आप भाई को चाहते हैं तो प्लीज आप पालन करें।